उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। ये शिविर 225 दिनों तक चलेंगे और इनका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ली गरीब का द्वार। उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार शिविर के माध्यम से गांव-गांव में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। शिविर में जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने कामों के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने सैकड़ों भाजपा नेताओं की मौजूदगी में 2 रथ वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गांव-गांव जाकर समाज कल्याण और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले और वे इनका लाभ उठा सकें। ये शिविर हरिद्वार जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। झबरेड़ा, जवालापुर और भगवानपुर लगने वाले इन शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल की भी जमकर तारीफ करते हुए इस अभियान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल के सपनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार हर गरीब तक योजनाओं का लाभ देना चाहती है, जिसके चलते अब वह प्रवास पर रहकर इन शिविर का आयोजन कराएंगे। आज क्या प्रोग्राम? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार गरीब के द्वार, धामी सरकार गरीब के द्वार, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, 125 दिन चलेगा। 240 कैंप शिविर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार शिविर में तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं पर उनकी समस्या का समाधान होगा। जो जिला स्तर की समस्याएं हैं, कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके उनका निस्तारण किया जाएगा और जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं उनको कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी सचिवों के, संबंधित विभागों के सचिवों के साथ मिलकर के उनका निस्तारण किया जाएगा। सरकार गरीब के द्वार जाएगी और जो भी हमारे सामाजिक संगठन है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारा सेक्टर इंचार्ज है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ करके इन शिविर में हिस्सा ले और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका वहीं के वहीं तत्काल निस्तारण कराएं। इन शिविरों का कार्य क्षेत्र कौन सा रहेगा? देखिए, अभी फर्स्ट पेज में हमने इनको 3 विधानसभा में लिया है, झबरेड़ा, भगवानपुर और ज्वालापुर, क्योंकि जो विधानसभा रिजर्व होती है वहां पे अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट फेज में हमने वो 3 विधानसभा ली है। उसके बाद पूरे जिले में जितने भी एससीपी के गांव हैं हम सबको कवर करेंगे। सरकार गरीब के द्वार जाएगी, साथ में पीड़ित के द्वार भी जाएगी। बहुत से लोग पीड़ित भी हैं, अपनी समस्या को रख रहे हैं। जो गरीब है वो सब पीड़ित है। गरीब यानी कि पीड़ित, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जाए। इसीलिए आज हम 2 से लगातार केंद्र और ज्यादातर प्रदेशों में सरकार बना रहे। पहले 2 थे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी की सोच, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ये फटका पहना हुआ है रविदास जी का। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कार्ड सफेद काल चढ़ा करके 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दिए, वहीं नरेंद्र मोदी जी आज गुरु जी की बात को मानते हुए आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजादी के मतवाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सबके चरणों में नमन कर रहे हैं। इन योजनाओं को 2027 की तैयारी मान ली जाए? तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा चलती रहती है, ये सरकार की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी तो बूथ पे चुनाव लड़ती है, आप इन और लोगों को समझाइए।